अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाप्ति फॉरेन फंडिंग केस की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को नोटिस दे रखा था, जबकि स्क्रूटनी कमेटी को भी तलब किया गया था। लेकिन आज हैरत की बात यह हुई कि जो पीटीआई के मेन वकील हैं शाह खबर, वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। बाकी उनका तो कहना ही क्या। एक जूनियर वकील वहाँ मौजूद थे जिन्होंने बताया, जिनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो पीटीआई की जानिब से हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आपको किस ने ऑथराइज़ किया है, तो वो इसका कोई जवाब ना दे सके। उन्होंने कहा कि हमें तो मुझे भेजा गया है, मैं शाह खबर साहब का जूनियर हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि आपको किसी ने तो रेकमेंड किया होगा, किसी पार्टी के किसी फ़र्द में वकील मुकर्रर किया है या नहीं किया है, आप शाह खबर के जूनियर के तौर पे आए हैं तो अपना मेमो ऑफ अपीयरेंस दी, जो उन्होंने एक कागज़ वहीं से मांग कर इस कदर नॉन सीरियस पीटीआई इस केस को ले रही है कि उसी के इलेक्शन कमीशन के रीडर से कागज़ मांगकर वहीं बैठकर एक मेमो ऑफ अपीयरेंस लिखा और पूरे केस वो मेमो ऑफ अपीयरेंस लिखते रहे। जबकि स्क्रूटनी कमेटी का जो मेंबर पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि वो केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन होने की वजह से इन्हें वो दस्तावेज़ात नहीं दे सकते जो ये मांग रहे हैं। अकबर असबाबर के वकील ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज़ात न देने की वजह सिर्फ ये बयान की है कि पार्टी एतराज़ कर रही है। ये क्या ये लीगल ऑब्जेक्शन है? इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि अकबर असबाबर साहब को कि आप मज़ीद तफसीलात में जाने के बजाय जो इब्तिदा में आप केस लाए थे सिर्फ उसी पर बात कर लें तो वही काफ़ी होगा आपका मौक़िफ़ और मकसद हासिल करने के लिए। लेकिन अकबर असबाबर का मौक़िफ़ इस हवाले से कुछ और है। वो कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 मज़ीद अकाउंट्स बताई है जो जिनमें फॉरेन फंडिंग आई है गैर कानूनी ज़राए से, वो सब क्यों ना स्क्रूटनाइज़ किए जाएँ और इस बात को सामने लाया जाए कि पीटीआई ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क और मुल्क दुश्मन अनासर से लेकर पार्टी इस्टेब्लिश की। क्या कहते हैं अकबर बाबर? अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, आज आपकी तारीख थी और आज नोटिस था दोनों को जिस पर जवाब आना था। क्या वो जवाब आया? और जो प्रोसीडिंग हुई उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि आपने जो इब्तिदा में मौक़िफ़ इख्तियार किया था इलीगल ट्रांजैक्शंस का, आप उसी को प्रूफ कर दें, बाकी डिटेल्स में ना जाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप बज़िद हैं कि तमाम जितने स्टेट बैंक ने अकाउंट्स बताए हैं उन सबको साबित किया जाए। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो आपका मौक़िफ़ है। देखिए, जब एक केस हमने फ़ाइल किया तो हमने अपनी ओरिजिनल पिटिशन में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर तमाम की तहकीकात होनी चाहिए। हमने एक प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए सबूत दिए, जिसमें बहुत सारे सबूत थे। डेनमार्क का सबूत था, सऊदी अरब से गैर कानूनी फंडिंग थी, अमेरिका से फंडिंग थी। अब जब पीटीआई ने 4 साल 5 साल ताउन नहीं किया और स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक को लिखा तो उसके ज़रिए 23 बैंक अकाउंट आए जिसमें अक्सरियत खुफिया रखे गए। अब ये एक अहम पीस ऑफ एविडेंस है। हम इस एविडेंस को इस कार्रवाई से अलग नहीं कर सकते। अगर कोई हमसे ये तवक्को रखता है कि जो इनके ख़िलाफ़ सबूत अपने स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं, इन बैंक स्टेटमेंट्स के ज़रिए, कि इसको केस से अलग कर दें, ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस है। इसलिए हम ये कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रूटनी कमेटी जो आज की दरख्वास्त थी वो ये थी कि ये डॉक्यूमेंट्स हमसे खुफिया क्यों रखे जा रहे हैं, किस कानून के तहत रखे जा रहे हैं, किस कायदे के तहत खुफिया रखे जा रहे हैं, जबकि टीओआर कहता है कि नंबर 1 पॉइंट है कि दोनों फरीक के सामने स्क्रूटनी होगी। तो जब हमसे दस्तावेज़ात ही छुपा ली जाती हैं तो फिर हम उस कमेटी की क्या मदद कर सकते हैं कि भाई स्क्रूटनी कैसे होनी चाहिए। फिर उस कमेटी की जो पहली रिपोर्ट थी 28-29 महीने बाद 17 अगस्त 2020 को वो इलेक्शन कमीशन खुद मुस्तरद कर चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन किस तरह मुस्तरद किया? इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने ना तहकीकात की है, ना वैलिडेट किया है, आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब तक कमेटी तहकीकात नहीं करेगी। अब मसलन वो मिसाल थी कि चार एम्प्लॉइज़ पीटीआई के जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमा ने अपने दस्तखतों से इजाज़त दी कि वो फ़ंड रेजिंग करें, तो उनके अकाउंट्स क्यों नहीं बरामद किए गए? हमने निशानदेही कर दी है ना। तो कमेटी का काम है तहकीकात करना। जब कमेटी पिछले 3 साल से तहकीकात ही नहीं कर रही, जो कि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है 27 अगस्त को, तो फिर हम क्या करें? हम तो इलेक्शन कमीशन के पास तहकीकात नहीं कर रही? क्या मौक़िफ़ है कमेटी का? जी, कमेटी का क्या मौक़िफ़ है? क्यों तहकीकात नहीं कर रही? कमेटी अपने ऑर्डर में लिखती है कि पीटीआई एतराज़ करती है, तो जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही है अगर उसके एतराज़ पे आप तहकीकात नहीं करेंगे तो शफाफ तहकीकात कैसे हो जाएगी? इंडिपेंडेंट ओपिनियन कैसे आएगा? तो ये तो देखिए ना, आप क्या समझते हैं आगे क्या रास्ता है?
ایسی آگے راستہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یا تو کمیٹی کو ڈائریکٹ کرے کہ تمام دستاویزات ہمیں دیں، اور جس طرح وکیل صاحب نے کہا ہم 3-4 دن میں اس کا خلاصہ بنا کے کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے، وہ اپنی رپورٹ بنا کے دے دے، یا پھر الیکشن کمیشن خود تمام ریکارڈ حاصل کرے اور خود یہ تحقیقات کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو ابتدائی آپ کے کیس تھا اسی پہ بیس کر کے ہم اس کیس کو آگے چلاتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن نے تو تحریری طور پر نہیں کہا، ہم نے تو پوری تحقیقات کرنی ہے، ہم نے نہیں، ہم پوری تحقیقات کریں گے۔ ہم کیوں ایسے ایویڈنس کو چھپا رہے ہیں کہ جس میں بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے بینک اکاؤنٹ، کیوں ہم کسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی قانون سے بالاتر ہے، ہم کیوں اس کو کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ تمام چیزیں سامنے لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ آپ کی اطلاع کے مطابق کتنی اماؤنٹ ہے فنڈنگ جو ہوئی ہے غیر قانونی؟ ملینز اینڈ بلینز۔ تھینک یو۔